अभी हम लोग देख रहे हैं लुसेंट में आधुनिक भारत में मराठों का उत्कर्ष। अगर मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो कौन थे, देख करके बोलते चलिए। कौन? शिवाजी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1627 में। इतना भी जोर से नहीं बोलिए, गड़बड़ा जाएगा। जन्म कब हुआ था? 1627 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? शिवनेर दुर्ग में। अगर शिवाजी को देखिएगा तो शी से शिवाजी, शी से शिवनेर दुर्ग में। लेकिन राज्याभिषेक शिवनेर दुर्ग में इसका नहीं हुआ था। अच्छा, पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। क्या नाम था? शाहजी भोंसले। माता का नाम क्या था? सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर शिवाजी पर पड़ा है तो उसके माता का ही पड़ा है। कौन थी माता? जीजाबाई। इनके दादा कहें या फिर गुरु कहें, जो कोंडदेव थे। और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामदास। कौन थे? रामदास। इनकी पत्नी थी, कौन थी पत्नी? साईबाई निम्बालकर। क्या नाम था पत्नी का नाम? साईबाई निम्बालकर। शिवाजी ने अपना पहला जो सैन्य अभियान शुरू किया था वो 1644 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1644 में। वो किसके खिलाफ? तो बीजापुर के तोरण किला पर अधिकार कर लिया था। हालांकि शाहजी भोंसले जो है वो पूना का अधिकार शिवाजी को दे करके वो चले गए थे बीजापुर के यहाँ प्रशासनिक चीज़ सीखने के लिए। लेकिन बाद में जब इनका शक्ति बढ़ा तो शिवाजी का जो पहला जो सैन्य अभियान होता है वो बीजापुर के खिलाफ होता है। बीजापुर के तोरण किला पर अधिकार कर लेता है 1644 ईस्वी में। अगर पूछें कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी तो याद रखिएगा रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। और बीजापुर के सुल्तान इसी तोरण किला पर अधिकार करने की वजह से खफा होकर के किसको भेजा था मारने के लिए? अफजल खां को। कब भेजा था? 1659 में। ये गलत लिख लिया, हमको पूर्ण विश्वास था गलत लिखेगा। 1659 में अफजल खां को भेजा था मारने के लिए शिवाजी को, लेकिन उल्टे पड़ गया, अफजल खां की ही मृत्यु हो गई। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। क्या बार लूटा था? 2 बार। कब कब? 1664 1670 में। ये सूरत जो आता था वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इससे क्या हुआ कि औरंगजेब खफा हो गया। औरंगजेब ही था जो कि शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था, लेकिन शिवाजी क्या क्या सूरत को ही लूट लिया था। अंग्रेज उसके मुगल सम्राट जो था औरंगजेब वो उसके खिलाफ हो गया। इसीलिए 1665 ईस्वी में जय सिंह को भेजा शिवाजी के साथ में युद्ध करने के लिए, जिसके जय सिंह प्रथम और शिवाजी इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। पुरंदर की संधि के परिणाम स्वरूप इसका समाप्त होता है। कब हुआ था पुरंदर की संधि? 1665 ईस्वी में। कब हुआ था? 1665। जय सिंह के बहकावे में आकर के, यानी कि ये कहा शिवाजी को बहला फुसला करके लाया औरंगजेब को, औरंगजेब के पास लेके आया शिवाजी को और वहीं पर कैद कर लिया गया। कहाँ पर? जयपुर भवन में। ये घटना कब की है? 1666 ईस्वी में। लेकिन इसमें शिवाजी वहाँ रुक गया था क्या? वह भाग गया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। और चौथ जो कि शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। क्या किससे लिया जाता था? पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था, चौथ। और शिवाजी की मृत्यु जब होती है वो कब होती है? 1680 में। शिवाजी के जब मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होते हैं? संभाजी। कौन होते हैं? संभाजी। अब पेशवा जो है वो शिवाजी के समय में शुरू हो गया था, लेकिन इसका प्रभाव जो है संभाजी के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है, उससे भी ज़्यादा साहू के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। संभाजी और उसके सलाहकार कौन थे? कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश। इन दोनों की हत्या कर दी थी मखर्रब खान ने। किन्होंने की थी? मखर्रब खान ने। संभाजी और उसके सलाहकार कवि कलश की। संभाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में कौन आया? राजाराम। कौन आया? राजाराम। संभाजी की मृत्यु कब हो चुकी थी? 1689 में। कब हुई थी? 1689 में। इसके बाद आ जाता है कौन? राजाराम। राजाराम जो आता है ये अपनी राजधानी रायगढ़ से लेके कहाँ चला गया? सतारा। रायगढ़ से कहाँ लेके चला गया? सतारा। और ये जो है मुगल सेना से लड़ते हुए 1700 ईस्वी में मारा गया। इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। और इनका बेटा था एगो छोटा ही था, जिस वजह से उसको शिवाजी द्वितीय का नाम देकर के राज्याभिषेक कर दिया गया, वही सतारा में ही। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। मृत्यु के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि साहू जो उसके कैद में था वो वहाँ से भाग गया। जब वो भाग के आया, यहाँ देखा कि ताराबाई वो गद्दी पर बैठी हुई है, तो ताराबाई और साहू इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? और इस युद्ध में साहू जी का जीत होता है और वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। जब साहू जी आते हैं उसी समय बालाजी विश्वनाथ भी आते हैं। बालाजी विश्वनाथ जो है वो पेशवा थे और
इनकी मृत्यु कब होती है? 1720 ईस्वी में। बालाजी विश्वनाथ काफ़ी तेज दिमाग के थे। इनका जो उत्तराधिकारी आया था बाजीराव प्रथम, वो भी काफ़ी तेज बुद्धि का था। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई थी? 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन आया था पेशवा? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो है वो पहला मराठा था, प्रथम पेशवा था जो कि मुगल सेना पर आक्रमण किया था, याद रहेगा। बाजीराव प्रथम जो है अपने बगल के ही हैदराबाद के निजामुल मुल्क, उससे भी लड़ाई लड़ा था। पालखेड़ा का युद्ध, उसमें भी जीता था और दिल्ली पर भी आक्रमण करने वाला ये पहला बना था। और अंततः इनकी भी मृत्यु हो जाती है 20 साल के बाद, यानी कि 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद कौन आता है? बालाजी बाजीराव। कौन आता है? बालाजी बाजीराव। इसके 20+1 21 साल के बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। कब? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में ही युद्ध होता है मराठा और अफगान के बीच में। मराठा से कौन है? तो बालाजी बाजीराव हैं, और उधर से कौन है? अहमद शाह अब्दाली हैं। इन दोनों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कब? 1761 ईस्वी में। और इसमें बालाजी बाजीराव की हार होती है और इसी से परेशान होकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 भाई सभा, यानी कि 12 सदस्यों का एक परिषद था। जो इसके समय पेशवा कौन था? तो माधवराव नारायण द्वितीय। कौन था? माधवराव नारायण द्वितीय। इसी के समय में 12 भाई सभा का गठन हुआ था। और संगोला का संधि जो है, ये लिखा इसमें शायद हम नहीं लिखा है, संगोला का संधि जो 1750 ईस्वी में होता है। और इसके तहत क्या होता है कि सारा अधिकार जो है वो राजा के हाथ से किसके हाथ में चला आता है? पेशवा के हाथ में। किसके हाथ में? पेशवा के हाथ में। उसके बाद राजा जो है ऐसे ही राजा बनता है, लेकिन अधिकार जो है वहाँ का शासन व्यवस्था जो कुछ देखता है वो पेशवा ही देखता है। तो 12 भाई सभा, इसका गठन कब हुआ था? माधवराव नारायण द्वितीय के समय में। किसके समय में? माधवराव नारायण द्वितीय के समय में। और इसी 12 भाई सभा में 2 व्यक्ति थे महत्वपूर्ण। क्या थे? महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी सिंधिया। और दूसरे थे नाना फडणवीस। गलत लिखा है, फडणवीस को गलत लिखा है, क्या पढ़ता है? महादजी सिंधिया जो है वो इंदौर से संबंधित है। महादजी सिंधिया को याद रखना है कि ये इंदौर से हैं। और इसके बाद नाना फडणवीस का दूसरा नाम क्या है? जनार्दन भानु। क्या नाम है? जनार्दन भानु। और इसी नाना फडणवीस को क्या कहा गया है? मराठों का मैकियावेली कहा गया। अगर भारत का मैकियावेली कहा जाएगा तो याद रखिएगा चाणक्य, और वहीं पर अगर कहा जाएगा मराठों का मैकियावेली तो नाना फडणवीस नाम याद रखिएगा। नाना फडणवीस यानी कि जनार्दन भानु। और ठीक है, इसके बाद हाँ, अंतिम पेशवा जो हुआ था वो कौन हुआ था? बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा कौन हुआ था? बाजीराव द्वितीय। अब इसी के समय में भी आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। और पहला जो होता है वो किस युद्ध से समाप्त होता है? संधि से, सालबाई की संधि से। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। वहीं पर यदि हम पूछें, अभी तुरंत हम लोग देखें, मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में। 1782 में इधर सालबाई की संधि होती है, उधर 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु होती है। कुछ याद आ रहा है अभी तुरंत वाला? नहीं, देखिए। और दूसरा जो है आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 5 में। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना, उसमें जो सालबाई की संधि होती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शांति बनाए रखें आपस में। संधि का मतलब यही होता है। लेकिन 20 साल के बाद ये संधि समाप्त हो गया और शांति खत्म हो गया और युद्ध शुरू हुआ 1803 से 5 में। और तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 19 में। और इसके बाद जो है बाजीराव द्वितीय को बिठूर क्षेत्र भेज दिया जाता है पेंशन पर रहने के लिए। बिठूर क्षेत्र कहाँ है? कानपुर में है। इसके और इतना करके ख़त्म हो जाता है। पेशवा का वंशानुगत ख़त्म हो जाता है। कठपुतली के रूप में अंग्रेज वहाँ पर बैठाता है और अपना काम निकालता है। और यहीं से समाप्त हो जाता है आपका क्या? मराठा साम्राज्य।